Hey everyone, you're most welcome at Exam World. Guys, as you know, जेईई के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। आज के इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उन स्टूडेंट्स को है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पैटर्न जो होता है जेएनयू के एग्जाम का वो हमें कैसे फॉलो करना है और कैसे हम पेपर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से कवर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें। साथ ही साथ आज का जो मेन पॉइंट है वो हमारा ये है कि हाउ टू स्कोर इन जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीए इन 2021। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और बिल्कुल एग्जाम्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, आप में से बहुतों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से एक आइडियल रेशियो क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, जो मैं बात करूंगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर कि ये एक आइडियल पैटर्न होना चाहिए। उस आइडियल पैटर्न को मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। उन 3 अलग अलग भागों को कवर कैसे करना, उसमें स्कोर कैसे करना, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे और वीडियो जहाँ पे मिलते रहे। गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सभी सेक्शंस को कवर कैसे किया जाए। सभी सेक्शंस की बात सेक्शंस में नीचे बताऊंगा कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कौन सा मेजर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट कम आता है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है और कौन सा आपका वीक पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहली बात, एक आइडियल पैटर्न जो होता है वो ये होता है कि इसमें जो 50 मार्क्स का है वो जीके होना चाहिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, इंक्लूडिंग कंट्री जीके, इंक्लूडिंग इंडियन जीके। तीनों जीके मिला के एवरेज जो आइडियल अगर हम पार्ट की बात करें वो कम से कम 50 मार्क्स का होना चाहिए, या फिर हम टोटल का 50%, अगर 50 क्वेश्चन देता है तो उसमें 50% उसका क्या होना चाहिए, जीके होना चाहिए। बाकी बचा जो 50% उसमें 2 सेक्शंस कवर होते हैं, आपका इंग्लिश और रीजनिंग, जिसमें दूसरे पैटर्न जो दूसरा हिस्सा है उसमें फिर जो इसका पार्ट है उसका मेजर पार्ट इंग्लिश रहेगा और उससे थोड़ा कम रीजनिंग रहता है। सवाल यह आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और एक बात बताऊं, एग्जाम कोई सा हो एक एवरेज स्कोर हर स्टूडेंट करके आता है, लेकिन बात सिलेक्शन की है कि आखिर हमें जेएनयू का एग्जाम क्रैक कैसे करना है। बीए का एग्जाम है, बहुत ज्यादा हैक्टिक होने की आवश्यकता नहीं, पता लगे कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, पहले से सोच के बैठ गए, इससे बाहर आइए। पहले सबसे पहले अगर उससे बाहर आ जाएंगे आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो का, मैं कहूँ कि मेन बॉडी वही है कि कैसे आप उस चीज को कवर करेंगे। तो पहला और मेजर पार्ट आता है आपका जीके। जीके में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कंट्री वाइज जीके, जो कि सबसे मेन पोर्शन होता है इसका, कंट्री वाइज जीके की हम बात करें, इसमें बहुत सारे लगभग आपको 15 to 16 कंट्रीज कवर करनी पड़ती हैं, और इस कंट्रीज में आपको एक ऑप्शन मिलता है खासकर कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वहाँ के पर्सनैलिटीज, वहाँ के गेम से रिलेटेड, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं। खैर, इस विषय के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पॉइंट्स कवर करने हैं फॉरेन कंट्रीज में। दूसरा पॉइंट आता है इंडियन जीके। इंडियन जीके में एक आध क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ज्यादा एक मेजर पार्ट नहीं रहता है इंडियन जीके का, क्योंकि इंडियन जीके की प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज आप जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने आ रहे हो तो पहली प्रायोरिटी पे फॉरेन कंट्रीज का जीके रहता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कभी-कभी देखने को मिलेंगे डायनेस्टीज वगैरह से जुड़े हुए, हो सकता है इंडियन गेम से जुड़े हुए मिले। रिसेंटली अभी कहीं ओलंपिक्स चल रहे हैं जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड हो या फिर पीवी सिंधु का जो भी ब्रॉन्ज रहा हो, सिल्वर रहा हो, जो भी रहे हैं उन मेडल्स के बारे में पूछा जा सकता है। या फिर पुराने टाइम में जाए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या एंशिएंट पीरियड की बात करें, वहां से कुछ डायनेस्टीज वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ सकता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कि सिविलाइजेशन से उठा के आपको दे दे, या तो साइट्स, अगर हम इंडस वैली की बात करें तो वहां से साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, वहां फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 4-5 जो क्राइटेरिया फिक्स है, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आना है। इंडियन जीके का लगभग एक फिक्स रहता है, डायनेस्टीज का एक सीक्वेंस पूछ लेता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आखिर पढ़ें क्या। क्या करंट अफेयर का देखा जाए तो आपको कवर करने के लिए खासकर ऐसी चीजें देखिए जो कि इनोवेटिव हुई हो या फिर कभी पहली बार नया हुआ हो, ऐसी चीजें देखिए। आप ये नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी की तरह इकोनॉमिक्स खोल के बैठ जाएं कि पिछले 1 साल में इकोनॉमी क्या रहा था हमारा, हम जीएसटी का कलेक्शन देखने लग जाए। हमें वो देखने की आवश्यकता नहीं है कि जीएसटी का कलेक्शन कितने लाख करोड़ का हुआ है या फिर कितने लाख करोड़ का घाटा हो गया जीएसटी कलेक्शन में। नॉट द पार्ट ऑफ जेएनयू बीए एंट्रेंस एग्जाम।
काफी चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने बताया कि आपको प्रॉपर सिलेबस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरा पॉइंट पाता हूँ मैं, जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश ग्रामर आ रहा है। इंग्लिश ग्रामर में कईयों को तो यही नहीं पता है कि आखिर ग्रामर में पढ़ना क्या होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कि बेसिक ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में 10th लेवल का ग्रामर आता है, जो कि आप ग्रामर में चाहे प्रीपोजिशंस की बात करें, डिटरमिनर्स की बात करें, मॉडल्स की बात करें, जिसकी बात करें, हम एक बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं जिसका नॉलेज हमें 10th क्लास में हो चुका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गांव में माहौल नहीं मिला होता है या फिर उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, उनके पास अभी इतने थोड़े से टाइम में प्रिपरेशन करने का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो कॉम्प्रीहेंशन है खासकर उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा, आपके पास अराउंड 40 डेज है और 40 डेज में आप वो सब कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है। आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू इट। एक आपका मेन की मैं कहूँ, अगर इंग्लिश को आपको अच्छे से करके आना, अच्छे से इंग्लिश के क्वेश्चंस बना के आने जेईई के एग्जाम में, तो एक मेन की है वो ये है कि प्रैक्टिस करिए ग्रामर पैटर्न्स के। आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड होंगे, जो खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे। उन प्रैक्टिस सेट्स को उठाइए और प्रैक्टिस करिए। सबसे आसान और सबसे जल्दी सीखने का तरीका यही है। अगर आप आज ये सोचेंगे कि एग्जाम बोर्ड से जुड़ के या किसी और से जुड़ के हम बैठ के ग्रामर के सारे रूल्स सीखेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको जो ग्रामर पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में अगर आ जाए, आप इन आने वाले दिनों में अगर एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से सीख गए, आधा काम यही खत्म हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट जो क्लासेस ले रहे हैं उनके वो वीडियो देख रहे हो या फिर ऐसे स्टूडेंट जो क्लासेस नहीं ले रहे वो भी ये देख रहे हो, तो इस चीज पे काम करें। ग्रामर पैटर्न को एकदम दिमाग में बिठा लें। आधा काम ग्रामर में आसान हो गया। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, जिसका ट्रांसलेशन स्किल अच्छा है, वो कॉम्प्रीहेंशन को भी बहुत अच्छे से कर लेगा। जिसको पता है कि इस पैसेज में पूछा क्या गया है, इस पैराग्राफ में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में वो क्या जानना चाह रहा है, उसका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। मुझे लगता है कॉम्प्रीहेंशन सबसे स्कोरिंग पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम पैटर्न का। ये जीके और इंग्लिश की बात है, सबसे आसान पार्ट आपके सामने रीजनिंग आता है। रीजनिंग में आपका सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज का होता है। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आर्टिफिशियल लैंग्वेज की नहीं किया है, प्लीज इसके ऊपर फोकस करें। दूसरा चीज है आपका क्लासिफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, ब्लड रिलेशन हो, एनालॉजी। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डेली 2 से 3 घंटे अगर जेईई तैयारी दे रहे हैं ना, इज इनफ फॉर यू। देने वाले 8 घंटे भी दे रहे हैं, 10 घंटे भी दे रहे हैं और उसके बाद भी एश्योर नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, एग्जाम कभी भी एश्योरेंस नहीं देता है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप अगर मजबूती के साथ और एक दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को अंजाम देते जाएंगे, टॉपिक्स को फॉलो करिए, पैटर्न को दिमाग में रखिए, ये सारी चीजें आपकी चेंज कर देंगे आपकी एवरीथिंग यू वांट टू डू। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई गाइस, इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो फॉर अदर स्टूडेंट्स।